अभी शक्ति के बारे में आकलन है, थोड़ा जल्दी-जल्दी थोड़ा ज़्यादा समझने का इधर नहीं है, जल्दी-जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, फिर आगे चलते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। विपुल प्रभु जी, आप पहले स्टार्ट करें यहाँ से। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 1 श्लोक नंबर 7। पर्यायवाची शब्द अस्माकम अर्थात हमारे, तू अर्थात लेकिन, विशिष्टाः अर्थात विशेष रूप से शक्तिशाली, ये अर्थात जो, तान अर्थात उन्हें, निबोध अर्थात जान लो, द्विजोत्तम अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायकः अर्थात नेता, मम अर्थात मेरे, सैन्यस्य अर्थात सेना के, संज्ञ अर्थम अर्थात जानकारी के लिए, तान अर्थात उन्हें, ब्रवीमि अर्थात कहता हूँ, ते अर्थात तुमसे। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी जानकारी के लिए मैं उन सेनापतियों के विषय में बताता हूँ जो विशेष रूप से मेरी सैन्य शक्ति का नेतृत्व करने के योग्य हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो ओके, सैन्य शक्ति के बारे में और वर्णन है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी। एक बार। हरे कृष्ण गुरु जी। भवान अर्थात आप, भीष्म अर्थात भीष्म, च अर्थात और, कर्ण अर्थात कर्ण, च अर्थात और, कृपः अर्थात कृपाचार्य, च अर्थात और, समितिंजय अर्थात युद्ध में सदा विजयी, अश्वत्थामा अर्थात अश्वत्थामा, विकर्ण अर्थात विकर्ण, च अर्थात और, सोमदत्ती अर्थात सोमदत्ती या भूरिश्रवा, तथा अर्थात और, एव अर्थात निश्चित, च अर्थात और। अनुवाद। आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे अनेक पुरुष हैं जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, योद्धा का हमेशा महिमा किया जाता है। किस लिए महिमा किया जाता है? क्योंकि जो योद्धा होता है उसका 2 जीवन होता है। पहला जीत जाता है और दूसरा उच्च लोकों को प्राप्त होता है। ये बात भगवान कृष्ण आगे भगवत गीता में बताते हैं कि दुख का कोई बात ही नहीं है, या तो तुम उच्च लोक को प्राप्त होगे या तो तुम जीतोगे। हारने का कोई सवाल नहीं होता। जैसे आजकल तो क्या होता है, आजकल युद्ध में जीत और हार दोनों होता है। जब नीतिगत कार्य किया जाए तो वहां पे बस विजयी होती है, या तो जीतेगा और नहीं जीता तो हारने वाला हुआ तो मारा गया तो ऊंचे लोग को प्राप्त हो गया। कहने का अर्थ, हारने की कोई संभावना है ही नहीं। अगर हम सभी अपना निर्धारित कर्तव्य करते रहेंगे तो हारने की कोई संभावना है ही नहीं। हारने की संभावना कब बनती है? जब हमको जो कार्य दिया गया वो काम नहीं कर रहा। देखिए, आप जब तक भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, आप हार ही नहीं सकते। बताइए। तो इसीलिए आज तक युद्ध में विजयी हुए, तो हमेशा ही विजयी हुए। ओके, तात्पर्य भी है। विपुल प्रभु जी प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य। दुर्योधन ने युद्ध के असाधारण वीरों का उल्लेख किया, जिनमें से सभी सर्वदा विजयी हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती अर्थात भूरिश्रवा बाह्यिक देश के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का सहोदर भाई है, क्योंकि वह कुंती के राजा पांडु से विवाह से पूर्व उनसे उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य ने द्रोणाचार्य की जुड़वा बहन से विवाह किया था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। रियली सॉरी, अनम्यूटेड ही रह गया। ओके, तो दुर्योधन सभी वीरों का उल्लेख कर रहे हैं। ओके, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अन्य यानी अन्य, च यानी और,
बहवः यानी अनेक, शूराः यानी वीर, मत अर्थे यानी मेरे लिए, व्यक्त जीविताः यानी प्राणों का मोह छोड़ चुके, नाना यानी अनेक, शस्त्र यानी अस्त्रों, प्रहनाः यानी से सुसज्जित, सर्वे यानी सभी, युद्ध यानी युद्ध, विशारदाः यानी कुशल। अनुवाद: वहाँ अनेक अन्य नायक हैं जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध कला में अनुभवी हैं। तात्पर्य: जहाँ तक अन्य लोगों का संबंध है, जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य आदि, ये सभी दुर्योधन के लिए प्राण त्यागने को दृढ़ संकल्पित हैं। दूसरे शब्दों में, यह पहले ही निश्चित हो चुका था कि पापी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित होने के कारण ये सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह दुर्योधन अपने मित्रों की उपर्युक्त संयुक्त शक्ति के आधार पर अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपने वो बात सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दुर्योधन अपने मुख से यही बात बोल रहा था, क्या? कि बहुत सारे योद्धा है, मेरे लिए मरने को तैयार है। तथास्तु तथास्तु। जो मरने को तैयार है, मर जाओ। हम लोग है ना, हम लोग प्राण त्यागने को बड़ा आसान समझ लेते है ना। अभी भी यही चलता है ना, हम मर जाएंगे। प्राण त्यागने को बड़ा आसान समझ लेते हैं, परंतु कर्तव्य निर्वहन को, कर्तव्य के पालन को हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते। हम्म? जो हमारा निर्धारित कर्तव्य है वो करना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्राण त्यागना तो छोटी सी बात। भक्त प्राण त्यागने पे तत्पर नहीं रहते। भक्त भगवान के लिए जीने के लिए तत्पर रहते हैं। भक्त भगवान के लिए जीना चाहते हैं, सारा कार्य भगवान के लिए करना चाहते हैं। जहां पे भगवान की प्रसन्नता हो वो कार्य करना चाहते हैं, और जहां पे भगवान प्रसन्न ना हो वो कार्य को त्यागना चाहते हैं। यही बात हम लोग अभी रात को कीर्तन होता है ना, तो एक श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का, उनने कीर्तन का एक बुक लिखा है। बुक का नाम है शरणागति, और उसी का हम लोग वैष्णव गीत सुनते हैं। अभी रात को होगा, डेली रात को होता है। ठीक है, लास्ट वाला जो होता है ना, कृष्णा कृष्णा से पहले वाला, षडंग शरणागति होए बेजहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं षडंग शरणागति, 6 तरह का शरणागति है। उसमें 6 शरणागति के बारे में क्या बात करते हैं, उसमें से 2 है, और रूप गोस्वामी भी यही बात बताते हैं। क्या बोलते हैं? भक्ति अनुकूल, जो भी भक्ति अनुकूल है उसको, उन कार्यों को स्वीकारना है, और जो भक्ति प्रतिकूल है उसको त्यागना है। समझ आ रहा है? जो भक्ति के लिए अच्छा है वो तो हम स्वीकार कर लेंगे, और जो भक्ति के लिए खराब है हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, त्याग देंगे। यहां पे दुर्योधन देख रहे हैं, उसका लक्ष्य ये नहीं है कि अच्छा कार्य करना है।
उसका लक्ष्य देखिए, सामने वाले का तो वीर का नाम लिए कि सामने वाले तो वीर हैं, वीर योद्धा है, वो सब कभी नहीं हारा है, आकलन कर रहा है। और यहाँ पे अपनी सेना का आकलन कैसे कर रहा है, ये सब तो मेरे लिए मरने को तैयार है। सामने वाले वीर हैं और ये सब तो मरने के लिए तैयार है। एकदम सही बात बोले, सामने वाले वीर हैं, वो आपको हरा देंगे, आप लोग मरने के लिए तैयार हो, आप लोग मर जाओगे। ठीक है, तो आ, आ, इस प्रकार से आ, आ, अपने लिए ही बुरा बोल रहे थे, पर वो बोलेगा ही, क्या होता है, जो भगवान से द्वेष करता है वो भगवान का अहित थोड़ी ना करता है, वो अपना अहित करता है। ओके, नेक्स्ट विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थी शब्द अपर्याप्तम अर्थात अपरिमित, तत् अर्थात वह, अस्माकम अर्थात हमारा, बलम अर्थात बल, भीष्म अर्थात भीष्म द्वारा, अभिरक्षितम अर्थात पूर्णतया सुरक्षित, पर्याप्तम अर्थात सीमित, तु अर्थात लेकिन, इदम अर्थात यह, एतेषाम अर्थात इन पांडवों का, बलम अर्थात बल, भीम अर्थात भीम द्वारा, अभिरक्षितम अर्थात सावधानी से सुरक्षित। अनुवाद: हमारा बल अतुलनीय है और हम पूर्णतः पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित है, जबकि पांडवों का बल भीम द्वारा सुनियोजित ढंग से संरक्षित सीमित है। तात्पर्य: यहाँ दुर्योधन द्वारा तुलनात्मक शक्ति का आकलन किया गया है। वह सोचता है कि उसकी सशस्त्र सेना की शक्ति अमाप्य है, जिसे विशेष रूप से अत्यधिक अनुभवी सेनापति भीष्म पितामह द्वारा रक्षित किया जा रहा है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, जिसे कम अनुभवी सेनापति भीम द्वारा रक्षित किया जा रहा है, जो भीष्म की उपस्थिति में एक साधारण व्यक्ति के समान है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह पूर्णतः जानता था कि यदि उसकी मृत्यु होनी है तो वह केवल भीम द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही वह भीष्म की उपस्थिति के कारण अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था, जो एक अत्यधिक श्रेष्ठ सेनापति था। उसका यह निष्कर्ष है कि वह युद्ध से विजयी होकर निकलेगा, पूर्णतः सुनिश्चित था। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए ये कैसा है, एक अभक्त जो होता है वो क्या करता है, अपने ज्ञान पे, बल पे, सुंदरता पे, धन पे, हैं, यश पे अहंकार करता है, मेरे पास ये है और इसके कारण मैं हमेशा जीतूंगा। माया देवी का प्रभाव होता है, बहुत बार वो जीतता हुआ भी दिखाई देता है, परंतु ये जो जीत है वो भी हार है, और अगर हार गया तो हार है ही है। कहने का अर्थ, हर स्थिति में ऐसा व्यक्ति हारता है। देखिए एक बहुत सरल सा प्रिंसिपल बता रहा हूं, अगर आप शुद्ध भक्तों से जीतना चाहते हैं, कोई भी एक शुद्ध भक्त है, भगवान का भक्त है, उससे जीतना चाहते हैं, अगर आप जीत गए और शुद्ध भक्त हार गया तो ये आपकी सबसे बड़ी हार होगी। समझ आ रहा है? बड़ा मुश्किल है। अगर आप शुद्ध भक्त से जीतना चाहते हैं और शुद्ध भक्त से जीत गए आप तो जीत गए, और शुद्ध भक्त हार गया, तो इससे बड़ी हार आपके जीवन में कभी नहीं हुई होगी। और आप शुद्ध भक्त के सामने हार गए तो इससे बड़ी जीत आपके लिए कभी नहीं होगी। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जीतना अच्छा होता है ना? नहीं, कृष्णा के सामने, कृष्णा के भक्तों के सामने हारना अच्छा होता है, हारना अच्छा होता है। भगवान और भगवान के भक्त हम सभी से यही तो चाहते हैं कि हम प्रेम में स्थित हो जाएं। और अगर हम हार गए तो क्या होगा? वो जीत जाएंगे, और जीत करके क्या होगा? वो हमें प्रेम में स्थित कर देंगे।
तो इससे बड़ा इससे अच्छा आपके लिए और क्या होगा? हमारे लिए इससे अच्छा कभी कुछ नहीं हो सकता कि हम शुद्ध भक्तों के सामने हार जाएँ। हमको हार जाना चाहिए। परंतु अगर हम शुद्ध भक्तों के सामने जीत गए, तो जीतने का अर्थ क्या होगा? शुद्ध भक्तों के सामने जीत गए, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ बस यही होगा कि हमारी भौतिकता जीत गई। और इससे पतित अवस्था हमारी हो नहीं सकती। अगर आपकी भौतिकता जीत जाए, इससे ज्यादा अहित आपका नहीं हो सकता। ये असली हार है। तो कृपया करके इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप भगवान से जीतने का ये जो कल्पना करते हैं वो सब छोड़ दीजिए। शुद्ध भक्तों से जीतने का जो कल्पना करते हैं वो छोड़ दीजिए। भगवान से नहीं जीतना चाहिए, भगवान से हमको हार जाना चाहिए, शुद्ध भक्तों से हमको हार जाना चाहिए। अगर हम शुद्ध भक्तों से हार गए, भगवान से हार गए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ये हमारी जीत होगी, है ना? यहाँ पे दुर्योधन चाह रहा था कि किसी तरीके से शुद्ध भक्त हार जाएँ, भगवान हार जाएँ, हैं? किसी तरीके से कल्पना करके, आकलन करके, बुद्धि लगा करके, हैं? सोच रहा था भगवान हार जाएँ। परंतु अगर भगवान हार जाते, तो इससे बड़ी हार उसके लिए नहीं होती। अगर भगवान बाई चांस कोई अरेंजमेंट करके हार जाते, तो इससे बड़ी हार नहीं होती। देखिए, अगर भगवान हारते तो क्या होता? भगवान हारते, भगवान का तो अहित हो नहीं सकता। शुद्ध भक्तों का अहित तो हो नहीं सकता, ठीक है? शुद्ध भक्त का तो कभी अहित कर नहीं पाइएगा। क्या कीजिएगा? अगर कोई दानव जीत जाएगा तो क्या होगा? और दानवीय कार्य करेगा। अभी हार गया तो क्या हुआ? मुक्ति मिली सभी को। सभी को एक कृष्णा को देखते-देखते शरीर त्यागे हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं अंत काल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम आओगे। अब क्योंकि प्रेम नहीं करते तो मुक्ति मिल गई। तो हारने से क्या हुआ? हारने से इनका सबसे बड़ा हित हो गया। अगर दुर्योधन चाह रहा था कि जीत जाएं, जीत जाते तो क्या होता? और पाप करता, और पाप करता। क्योंकि और शक्ति मिल जाती। तो हमको भगवान के शुद्ध भक्तों से जीतने का कभी हृदय नहीं होना चाहिए, हैं? उनसे हार जाना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है, ठीक है? तो अ अ भीम को कम करके आँक रहा था, भीष्म पितामह को ऊँचा बता रहा था, हैं? तो ये है ना? इस तरीके से। असुर ऐसे ही होते हैं, अपने आप को ऊँचा जानते हैं और भगवत भक्त वो होते हैं, जो अपने आप को निम्न जानते हैं, है ना? ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। ओके। हर हरे कृष्णा गुरुजी। अयनेषु यानी रणनीतिक स्थानों में छ अर्थात और सर्वेषु अर्थात सभी यथाभागम अर्थात अपने अपने निर्धारित स्थानों पर अवस्थिता यानी स्थित भीष्मम यानी भीष्म को एवं यानी ही अभिरमक्षु यानी सहायता दे अवभन भवन्तः यानी आप सभी सर्वे यानी सभी एवं यानी निश्चित रूप से ही यानी क्योंकि अनुवाद अब आप सभी को सेना की व्यूह रचना में अपने अपने निर्धारित सामरिक स्थानों पर खड़े होकर भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन देना होगा। तात्पर्य भीष्म की पराक्रम की प्रशंसा करने के पश्चात दुर्योधन ने यह विचार किया कि अन्य लोग यह सोच सकते हैं कि उन्हें कम महत्वपूर्ण समझा गया है, अतः अपने सामान्य कूटनीतिक ढंग से उनसे उपर्युक्त वचनों द्वारा स्थिति को संतुलित करने का प्रयास किया। उसने इस बात पर बल दिया कि भीष्मदेव निसंदेह सबसे महान वीर थे, किंतु वे वृद्ध थे, इसीलिए सभी को विशेष रूप से उनकी सभी दिशाओं से रक्षा का विचार करना चाहिए। यह युद्ध में संलग्न हो सकता वह युद्ध में संलग्न हो सकते थे और शत्रु एक तरफ उनकी पूर्ण संलग्नता का लाभ उठा सकते थे। इसलिए यह महत्वपूर्ण था
कि अन्य वीर अपनी रणनीतिक स्थिति न छोड़े और शत्रु को सेना को तोड़ने का मौका न दे। दुर्योधन को स्पष्ट रूप से लग रहा था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। वह युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण समर्थन के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि वह भलीभांति जानता था कि जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी ने अपनी असहाय अवस्था में सभा में उपस्थित सभी महान सेनापतियों के समक्ष निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य किए जाने पर न्याय की याचना की थी, तब उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। यद्यपि वह जानता था कि दोनों सेनापतियों को पांडवों के प्रति किसी प्रकार का स्नेह था, किंतु उसे आशा थी कि जैसा कि जुए के खेल के समय प्रथागत था, वे अब ऐसा सारा स्नेह पूर्णतः त्याग देंगे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेटर अगर गलत करता है तो कैसा करता है। यहाँ पे सक्ता लिखा हुआ है, सक्ते होना चाहिए था, है ना, आदर पूर्वक। और किसी प्रकार का स्नेह लिखा हुआ है, स्नेह था, स्नेह का कुछ मात्रा था, है ना। तो ऐसा कुछ कुछ गड़बड़ करता है। पिछले जो भी श्लोक गए, कितने श्लोक गए, कितने श्लोक इससे पहले गए? जस्ट 10 गुरुजी 10। 10। तो 10 पिछले 10 श्लोक में शायद एक भी गड़बड़ नहीं निकला है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, सब कुछ एकदम सही सही। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा होता है एंड इट्स ओके, है ना। समझ में तो आ ही रहा है, ठीक कर लेंगे, अब इसको भी ठीक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि दुर्योधन ये सारी बातें किस लिए कर रहा था? दुर्योधन अपनी सेना को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। भीष्म पितामह यूं तो वृद्ध थे, परंतु दुर्योधन सोच रहा था कि हम बचा लेंगे। एक अभक्त यही सोचता है कि हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, हम बचा लेंगे, परंतु भक्त भगवान पे आश्रित रहता है। अर्जुन भगवान पे आश्रित था। अर्जुन इस प्रकार का आकलन कर रहा था। क्या अर्जुन या भीष्म पितामह या युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार का आकलन कर रहे थे? दुर्योधन तो आकलन कर रहा था। क्या ये लोग आकलन कर रहे थे? एक भक्त बस भगवान की व्यवस्था पे आश्रित होता है, अपनी भौतिक दर्शन पे नहीं, अपनी जागृति पे नहीं, अपनी समझदारी पे नहीं, अपनी बुद्धि पे नहीं, और अपने सामर्थ्य पे नहीं। एक भक्त भगवान पर आश्रित रहता है। यहां पे द्रौपदी महारानी के बारे में वर्णन है। देखिए, बाहर के लोग हैं ना, आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में, और जो आज के दिन में थोड़े वृद्ध होंगे, 70 वर्ष के आसपास आयु हो, तो आपने पिछले अपने जीवन के 50 वर्षों में या 40 वर्षों में द्रौपदी महारानी के बारे में अभद्र बातें कम सुनी होंगी। पिछले 30 वर्षों में बहुत ज्यादा सुनी होंगी, पिछले 20 वर्षों में बहुत ज्यादा सुनी होंगी, है ना। ये एक्चुअली में, ये आपको ऐसा लगता होगा कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सब बात नहीं है। बात ये है, बहुत सारे नास्तिकवादी और बहुत सारे वो लोग जिनके हृदय में दूषण भरा हुआ है, वो किसी तरीके से सनातन शास्त्रों में दूषण देखना चाहते हैं, और वो दूषण का उपयोग करके तथाकथित धर्म परिवर्तन, तथाकथित दूसरों को धर्म से भ्रष्ट करना, है ना, इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करते हैं। मूर्ख जो होते हैं वो भ्रमित भी हो जाते हैं, और मैं स्वीकारता हूं कि बहुत सारे दुष्प्रचारक, हाँ, दुष्प्रचारक भी होते हैं
जो भक्त के भेष में आकर के दुष्प्रचार करते हैं, तो उसके कारण भी लोग भ्रमित होते हैं। परंतु हम लोगों को शुद्ध से सुनना चाहिए। क्यों नहीं हम शुद्धतम से जानें? क्यों नहीं जानें? अशुद्धतम से जानेंगे तो कहाँ पे भ्रमित हो जाएँगे? चलिए देखते हैं। देखिए, द्रौपदी महारानी का वस्त्र हरण, ये एक ऐसा विषय था, जिसके बाद पीछे हटा नहीं जा सकता था। देखिए क्या होता है, भक्त बड़ा माफ करने वाला होता है, फॉरगिविंग, है ना? और आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि क्योंकि आप माफ करने वाले हैं, तो दूसरा शोषण करने आता है ना? दूसरा एक्सप्लॉइट करने आता है। मैं क्लास में कई बार बोलता हूँ, हम लोगों को माफ करने वाला होना चाहिए, फॉरगिविंग करने वाला होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, परंतु हम लोगों को फूल नहीं होना चाहिए, फूलिश नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। परंतु भक्तों को अक्सर मूर्ख समझा जाता है ना? क्योंकि सरल हृदय के होते हैं। कल भी हम लोग स्त्री के बारे में जान रहे थे। जो लोग स्त्री के बारे में अत्यधिक जानना चाहते हैं, वो कल की क्लास देख लीजिएगा। भगवत गीता की क्लास में स्त्री के बारे में आया था, हमने बात नहीं की थी, ठीक है? नए लोगों को हो सकता है कुछ कुछ थोड़ा असुविधा हो समझने में, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा कल कल रात का वीडियो, ठीक है? शुरुआत में नहीं, आपको ज़्यादा नहीं समझ आएगा, बाद में, है ना? और फिर 10 बजे तक आप लोगों को स्त्री के बारे में, स्त्री की अवस्था के बारे में, शास्त्रों के क्या अनुमोदित है, वो सारे के बारे में आज भी कुछ बातें होंगी। तो भक्त जो होते हैं सरल हृदय के होते हैं, और भक्त माफ करने वाले भी होते हैं। परंतु सबकी एक सीमा होती है। चैतन्य चैतन्यमृत क्लास में भी जान रहे थे, सबकी एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद कोई भी अपराध स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। तो अब आप देखिए ना, ये दुर्योधन वही ना है जिसने जान से मारने का भी कितना प्रयास कर लिया। भीमसेन को बचपन में जान से मारने का प्रयास किया, लक्षागृह में मारने का प्रयास किया, और भी विभिन्न तरीकों से मारने का प्रयास किया। बहुत सारे हाँ, 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 प्रयास किए ताकि पांडवों का हत्या हो जाए या पांडवों का अहित हो जाए। बहुत प्रयास किए। क्या हुआ? वो तो बच गए, परंतु क्या हुआ? वो माफ करते चले गए। परंतु ये माफी की है ना एक सीमा होती है, और एक सीमा के बाद वो माफी होती नहीं है, उसके बाद बस दंड मिलता है। तो ये सीमा होने के लिए एक ऐसा सीमा निर्धारित किया गया कि उस सीमा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उस बात को स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही डिटेल्ड बात है, और इसको इसको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। बहुत बहुत सारा आयाम है। जब ये चौसर का खेल हुआ था, तो क्षत्रियों का धर्म है कि क्षत्रियों को कोई चुनौती दी जाए तो क्षत्रिय पीछे नहीं हट सकते। तो चौसर की चुनौती दी गई थी, पीछे नहीं हट सकते थे। तो जो युधिष्ठिर महाराज ने किया कि चौसर के लिए बुलाया गया और चौसर खेला, तो धर्म संगत ही था। अब देखिए होता कैसा है, पहले सब कुछ धार्मिक होता है, फिर धीरे 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 धर्म का पतन करने के लिए गलत गलत चीजों को उसमें जोड़ा जाता है। जैसे चौसर, चुनौती देना और चुनौती को स्वीकार करना, ये एकदम सही बात है। एक क्षत्रिय चुनौती देगा भी और दूसरा क्षत्रिय चुनौती को स्वीकार भी करेगा, एकदम सही बात। परंतु उसमें क्या हुआ? दूषण आया। धीरे धीरे कली काल आगे बढ़ेगा ना, दूषण आएगा। क्या उसमें क्या किया? उसमें डाल दिया उसको, वो क्या, चौसर। और चौसर में भी क्या किया? इस तरीके से सब कुछ खेला गया ताकि
पांडव हार्ड है। यहाँ पे एक सिद्धांत भी हम लोगों को स्वीकारना चाहिए। 4 नियम होता है, जिसमें से एक होता है नो गैम्बलिंग, हम लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये सिद्धांत स्थापित होता है कि देखिए हमको जुआ नहीं खेलना। तो भक्त वो सिद्धांत बताने भी आ रहा है। समझिए, जुआ खेला तो युधिष्ठिर महाराज का क्या हाल हुआ? हम लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो उस समय पांचाली या द्रौपदी महारानी सबसे विनती की, सबसे। पांडवों से विनती की, वो तो धर्म में बंधे हुए थे। कौन से धर्म में बंधे हुए थे? कि उनको चुनौती दी गई थी, उनको तो खेलना था। अब फिर चुनौती दी जा रही, फिर करना है। चुनौती से पीछे नहीं हट सकते। इसी प्रकार से सब कोई और लोग बंधे हुए थे, सब राजा सब कोई क्या राजमहल में सब कोई बंधा हुआ था। क्या सब कोई राजा के प्रति उत्तरदायी था? देखिए, वो राजा से निवेदन कर सकते हैं, परंतु राजा के विपरीत नहीं जा सकते, क्योंकि राजा देख रहा था। मतलब धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था पर कानों से सुन रहा था। ये सब कुछ होते हुए जान रहा था, धृतराष्ट्र के सामने हो रहा था। ये सभी जो थे, जो राज्यसभा में थे, राज्यसभा में थे, वो सभी देखते हुए कि राजा कुछ नहीं बोल रहा, तो हम कैसे बोल सकते? उस कारण, और क्योंकि वो राजा के अंतर्गत थे, तो नियमों का पालन करते हुए कुछ नहीं बोल रहे थे। परंतु यहीं पे समझने की बात है। देखिए, जहां पे भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य नहीं होता है, हैं? इस जगत में तो बहुत सारे लोग हैं जो आपका साथ छोड़ देंगे। कृष्णा स्वयं आएंगे आपका साथ देने। आपको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। द्रौपदी महारानी को पूर्ण श्रद्धा थी। तुम सब तो छोड़ दोगे, कृष्णा नहीं छोड़ेंगे। तो कृष्णा को बुलाई, कृष्णा तो प्रोटेक्शन के लिए वहां पे है ही है। कृष्णा तो बचाव करने है ही है। परंतु ये सब करने के कारण उनका विनाश तभी निश्चित हो गया था। बाकी सारा पाप किया तो किसी तरीके से बचा हुआ था। ये पाप करने के बाद विनाश निश्चित हो गया। तो पापी का हमेशा यही होता है कि पापियों की शक्तियां मिलती है और पाप करता है और पाप करता है और पाप करता है, और वो पाप करने के कारण ही विनाश होता है। अब विनाश कर दिया जाए वही अच्छा है उसके लिए, नहीं तो वो और पाप करेगा। दुष्टों का संहार हो जाए, ये बहुत अच्छा है। हाँ। तो यहाँ पे अर्जुन तो निमित्त थे, ये तो बस दिख रहे थे। परंतु कृष्णा ने तो तभी यह निर्णय दे दिया था कि सबका नाश होगा। देखिए, हम सभी को व्यवस्थाओं पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे सब कोई अपने धर्म द्वारा बंधे हुए थे ना, हमको सर्वोच्च धर्म का पालन करना चाहिए। जब धर्म द्वारा बंधे रहिएगा ना, तो कुछ ना कुछ गलती काम कीजिएगा। निश्चित रूप से आपने भी एक धर्म और दूसरे धर्म का पालन करते हुए कुछ ना कुछ तो गलत काम किया ही होगा। जहाँ पे एक धर्म कुछ और बोल रहा है, दूसरा धर्म कुछ और बोल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी होगी। हमको सर्वोच्च धर्म का पालन करना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कृष्णा के शरणागत होना चाहिए। तो सब कोई तो अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है, परंतु धर्म का पालन करते हुए सब गलत काम कर रहा है। कौन है जो अपने धर्म का पालन करते हुए सही काम कर रहा है? हैं? कौन है? निश्चित रूप से आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। भली बात, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं होगा जो अपना काम करते हुए गलत काम नहीं कर रहा है। आप बहुत अच्छा कार्य करना चाहते होंगे, फिर भी गलत हो रहा है।
क्यों? क्योंकि मध्य में कृष्णा नहीं है। जब तक मध्य में कृष्णा नहीं होंगे, आप कितना भी अच्छा कार्य करेंगे, होगा बुरा। ठीक है? तो यहाँ पे एक सिद्धांत बताया जा रहा है कि हम लोगों को सारा धर्म का परित्याग करके कृष्णा के प्रति शरणागत होकर के कृष्णा की बातों को स्वीकार करके इस प्रकार से भक्ति करनी है। भक्त बहुत बार, देखिए मेरा एक निवेदन है, भक्तों में गलतियां मत निकालिए। जैसे बहुत बार लोग युधिष्ठिर महाराज की गलतियां निकालेंगे, भीष्म भीष्म पितामह की गलती निकालेंगे, या फिर भीमसेन की गलती निकालेंगे। भक्तों की गलती मत निकालिए। ठीक है? भक्तों की गलती इसलिए नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि वो एक योजना बनाते हैं, वो एक सीन क्रिएट करते हैं, वो एक परिस्थिति बनाते हैं ताकि सिद्धांत आप तक पहुंचे। अर्जुन रो रहे थे भगवत गीता में, तो उनको गलत मत जानिए, बोले अर्जुन तक कितना दुर्बल है। रोते हैं, युद्ध क्षेत्र में जाकर के रो रहे। जब युद्ध करने गए तो उनको पता होना चाहिए, मारने के लिए गए, मारने के लिए गए, वहां पे जाकर के रो रहे हैं। भक्तों में गलती मत निकालिए, या फिर युधिष्ठिर महाराज चौसर खेल करके गलती किए, मत निकालिए। भक्त गलत नहीं होते हैं, समझिए बात को। भक्त हमेशा भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलते हैं। भगवान कृष्ण गलत हैं क्या? तो जब भगवान कृष्ण गलत नहीं है तो भक्त कैसे गलत हो सकते हैं? या तो भक्त नहीं है, और भक्त नहीं है तो फिर गलत। भगवान कहने का अर्थ क्या है? भगवान कहने का अर्थ है कि धर्म वहीं से स्टार्ट होता है। जो भगवान बोलेंगे वही तो धर्म है। अब भगवान कुछ बोल रहे हैं, अब हम उसको पालन ना करके हम अपना कोई एक विचारधारा रखें, तो ये तो गलत बात है। ठीक है? आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और ये भी एक बड़ा हृदय को छूने वाला विषय था। सभी को दर्द होता है ना, द्रौपदी वस्त्र हरण का जो पास टाइम है उसके कारण। आई होप आज के बाद आप लोगों को थोड़ा दर्द तो कम रहेगा और दृष्टिकोण एकदम साफ रहेगी, है ना, क्लैरिटी से चीजों को देख पाएंगे। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे जिज्ञासा होंगे बिल्कुल लेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगे। ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। कृपा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय। जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय। जय। श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ये है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? यस, कुछ बोलना है? नहीं? आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। बहुत ही डिफिकल्ट बात थी, परंतु ये सारी बातें अगर नहीं समझ में आएंगी और दृढ़ता से इन सारी बातों पे खड़े नहीं रहिएगा तो निश्चित रूप से भ्रमित होइएगा। देखिए, भगवान के शुद्ध भक्तों को गलत जान लेना मतलब भक्ति का नाश कर लेना। ठीक है, बस सीधा सीधा। ठीक है, आई होप
बहुत क्लैरिटी हो इस बात में कि भगवान कृष्ण को गलत नहीं, भगवान कृष्ण के भक्तों को गलत नहीं जानेंगे, है ना? और ये शास्त्रों के अनुसार जानेंगे, है ना? ये अनुभव करके जानेंगे, ठीक है? ऐसे बस थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली, है ना? प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे कि हाँ, ऐसा है ना? नहीं तो और शुद्ध भक्तों से जानेंगे, है ना? शुद्ध भक्तों से जानेंगे, नहीं तो हमसे ही नहीं जान पाएँगे, ठीक है? चलिए अब करते हैं कीर्तन, है ना? मुझे बस 30 सेकंड दीजिए, मैं बस कीर्तन स्टार्ट करता हूँ। हरे कृष्ण।